अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। इस वक्त टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल ऐप के ऊपर एक शोर बरपा है। हर तरफ ये आवाज उठ रही है कि पीटीए ने टैक्स कम कर दिए हैं। तो वाकईतन पीटीए की तरफ से टैक्स कम हुए हैं, पीटीए की तरफ से नहीं हुए। आपको आगे चल के मैं बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को एक रिलीफ दिया गया, लेकिन किस तरीके से दिया गया, क्या जिस तरह आपको टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे, इंस्टा पे इस वक्त जो चीजें देखने को मिल रही हैं उनमें कितने परसेंट रियलिटी है, आज की वीडियो में हम इस चीज को क्लियर कर देंगे। भाई सबसे पहले तो ये चीज अपने जहन में रख लें कि टैक्स को कम करने की अथॉरिटी पीटीए के पास नहीं है। पीटीए का काम होता है जस्ट टैक्स को वसूल करना और आपको सिम चलाने की इजाजत दे देना। टैक्स को कम करना होता है एफबीआर ने, और इस वक्त एफबीआर की तरफ से टैक्स कम हो चुका है। लेकिन हुआ ऐसे है कि आपको जो न्यू मोबाइल फोन होंगे, बॉक्स पैक मोबाइल फोन होंगे, उनके ऊपर टैक्स कम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। टैक्स किन मोबाइल फोन पर कम हुआ है? जी हाँ, उनमें आपको 4 ब्रांड के मोबाइल फोन देखने को मिलेंगे। उनमें से सबसे पहले नंबर पर आपको आईफोन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सैमसंग के कुछ मॉडल, सैमसंग के S21 सीरीज, S23 सीरीज और S22 सीरीज, ये 3 सीरीज के अंदर आपको टैक्स कम होता हुआ दिखाई देगा। और इस तरीके से गूगल के जो मॉडल हैं उनके ऊपर भी आपको टैक्स कम होता हुआ दिखाई देगा। तो जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन कौन से मोबाइल फोन पर टैक्स कम होगा पीटीए का और उनकी प्राइसेस मार्केट के अंदर कम होंगी। तो आपको बता देते हैं भाई, आईफोन के अंदर आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, इन मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स कम होता हुआ दिखाई देगा। अब टैक्स की जो असल वैल्यू है वो एफबीआर ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम नहीं की, बल्कि जो मोबाइल फोन यूज्ड हुए होंगे, 6 महीने पहले के एक्टिव होंगे, यूज्ड हुए होंगे, उन मोबाइल फोन की वैल्यू, क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो चुकी है, इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि भाई ये मोबाइल फोन है, फॉर एग्जांपल ये 15 प्रो मैक्स है नहीं, फॉर एग्जांपल ये 15 प्रो मैक्स है, इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो बनिस्बत 6 महीने और 1 साल पहले इसकी प्राइस थी मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए, अब इसकी प्राइस हो चुकी है 2 लाख रुपए। तो अब हम इसके ऊपर जो टैक्स लगाएंगे वो 2 लाख के हिसाब से लगाएंगे, 3 लाख वाला टैक्स नहीं लगेगा। और ये बेनिफिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टर हजरात को, जो क्वांटिटी के अंदर बल्क क्वांटिटी में बाहर से मोबाइल फोन इंपोर्ट करते हैं। ये टैक्स के अंदर कमी उन लोगों को देखने को मिलेगी। अगर कोई नॉर्मल बंदा पीटी का ऑफिस जाता है और अपना मोबाइल फोन पीटी अप्रूव कराता है तो उसको ये सहूलत नहीं मिलेगी, टैक्स कम नहीं होगा, उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना वो पहले कर रहा था। अब जो इंपोर्टर हजरात हैं, जो दुबई से, यूके से, यूएसए से और मुख्तलिफ कंट्रीज से मोबाइल फोन इंपोर्ट करते हैं, ये वाली सहूलत उनको मिलेगी और उनके जरिए से ये मार्केट के अंदर आईफोन 15 प्रो मैक्स का, आईफोन 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, इन तमाम मोबाइल फोन की प्राइसेस कम हो जाएंगी। अब एक और चीज यहाँ पर ऐड कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो गूगल पिक्सल के लवर हैं उनके लिए ये बात जरूरी है कि भाई गूगल पिक्सल के अंदर आपको आने वाले 1-1.5 महीने के बाद मार्केट के अंदर, होता ये था इससे पहले कि आपको सीपीआईडी मोबाइल फोन ज्यादा मिलते थे, सीपीआईडी तो नहीं होते थे, अलबत्ता होता यह था कि मोबाइल फोन गूगल पिक्सल का होता था और किसी क्यों मोबाइल या नोकिया मोबाइल का आईएमई नंबर उसके साथ चेंज किया होता था और आपको मतलब एक गवर्नमेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को रोकने के लिए ये चीज कर दिया है कि गूगल पिक्सल के जो मोबाइल फोन है उनके ऊपर टैक्स कम कर दिया जाएगा। जब उनके ऊपर टैक्स कम हो जाएगा, आने वाले इस चीज का आपको फर्क जो मिलेगा वो आने वाले 30 से 35 दिनों के अंदर जाकर देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर प्राइसेस मजीद कम हो जाएंगे। इस वक्त गूगल पिक्सल की प्राइसेस बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे आ रही हैं, तो इसका असर भी पड़ेगा और मजीद सस्ते होते हुए आपको दिखाई देंगे गूगल पिक्सल के मोबाइल फोन। कि अब आपको ज्यादातर जो स्टॉक मिलेगा मार्केट के अंदर वो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव मिलेगा, क्योंकि सीपीआईडी और ऑफिशियल पीटीए अप्रूव में 2-3 हजार 4 हजार रुपए का फर्क आएगा। जब इतना फर्क होगा तो हर बंदा कहेगा यार लीगल काम करो, इनलीगल से बच जाओ, क्योंकि सीपीआईडी का हमेशा एक रोला रहता है। जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को रीसेट करते हैं तो आपकी सीपीआईडी उड़ जाती है। सीपीआईडी नहीं होती क्योंकि वो पैच हुआ होता है और वो पैच उड़ जाता है। तो ये चीज आप लोगों को बता देना जरूरी है। इस वक्त सोशल एप्स जितनी भी हैं, जिनमें फेसबुक, टिकटॉक इस वक्त जो है सर फहरिस्त है, वहां पे बहुत सारी झूठी खबरें फैलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि पीटीए ने टैक्स कम कर दिया है।
तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो बॉक्स पैक मोबाइल फोन है ये सस्ते होने चाहिए, हालांकि ये महंगे हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो बॉक्स पैक होंगे, चाहे वो एंड्रॉइड के मोबाइल फोन हो, चाहे वो आईफोन हो या सैमसंग के बड़े मॉडल हो, अगर वो बॉक्स पैक होंगे तो उनके ऊपर आपको टैक्स कम होता हुआ नहीं दिखाई देगा, उन पर वही पुराने टैक्स लगेंगे। जो टैक्स की कमी देखने को मिल रही है वो पुराने मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिली है। और एक और चीज यहाँ पर ऐड कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, पिछली भी हमने एक वीडियो में ये बात बताई थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पुराने मोबाइल फोन है उनके इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, जैसे आईफोन 6 प्लस, 7 प्लस, 8 प्लस, 11 वगैरह। आईफोन 12 सीरीज से नीचे मतलब 11 सीरीज तक जितने मोबाइल फोन है उनके इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इसकी रीजन भी हमने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। तो ये खबर जो है 50% दुरुस्त भी हो सकती है और 50% रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि खबरें कुछ आ रही होती हैं और बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर देती है कुछ और। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज को क्लियर कर देना जरूरी है कि ये जो बात हमने आपको पिछली से पिछली वीडियो में बताई थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 11 सीरीज तक आईफोन और पुराने मॉडल्स के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है इंपोर्ट पे, तो ये 50% दुरुस्त हो सकती है, 50% रॉन्ग भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी तरह के अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल हरम मोबाइल से अपना और अपनी प्यारी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।